सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं आपका भाई क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ की ओर से मैं आज सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा एक बड़बड़ बोला बाबा सैमुअल माइकल को एक्सपोज करने जा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले उसने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उस बाबा ने, उस बड़बड़ बोले बाबा ने ये बोला है कि आपका जीवन क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा जी रहे हो, उस बात से यीशु मसीह को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं देखिए दोस्तों, ये बड़बड़ बोला बाबा अपनी वीडियो में क्या बोल रहा है। देखिए, अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए कि ये क्या बोल रहा है। आपका जीवन क्या है, आप क्या कर रहे हो, इससे प्रभु यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। आपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया है। प्रभु परमेश्वर का और यीशु मसीह का कंसर्न सिर्फ यह है कि आपने विश्वास कर लिया है। विश्वास करने के द्वारा आप लोग धर्मी हो गए हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने फिल्मी गाना क्यों देख लिया, आपने फिल्में क्यों देख ली, आपने वाइन पी ली, आपने डांस कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, इन सब चीजों के द्वारा आपका न्याय नहीं होना है मेरे। तो मैं इस बड़बड़ बोले बाबा को ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो वीडियो बनाई है, जो ये बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से, मतलब आपका जो संसारिक जीवन है उससे आप यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इस बाबा को ये पूछना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को आपके और मेरे या सब मसीह भाइयों के शारीरिक या संसारिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उसका इस धरती के ऊपर आने का मकसद क्या है दोस्तों? उसका इस धरती के ऊपर आने का मकसद केवल ये नहीं है कि उसने, यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी और हमें उद्धार दिया। उन्होंने हमें कुछ आज्ञाएं भी दी हैं। यीशु मसीह ने संसारिक जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन जाने के लिए भी हमें प्रेरित किया है अपने वचनों के द्वारा। तो दोस्तों, हमें संसारिक जीवन नहीं जीना है। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह को आपके शारीरिक कामों से कुछ लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करें, आप कोई भी काम करें, आप चाहे जैसा भी जीवन जिए, इनका ये कहना है। अब ये बाबा हमें ये सिखा रहे हैं, आप सब लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आपका शरीर जो है ना, वो शरीर जो है उससे प्रभु यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो है नशे कर सकते हो, आप वाइन पी सकते हो, आप सिगरेट पी सकते हो, आप व्यभिचार कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। तो ये सारी शारीरिक बातों से प्रभु यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। ये बड़बड़ बोले बाबा जी हमें, आपको, हम आप सबको ये सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपका भाई फिर से क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से आपको ये, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस भाई की, इस सैमुअल माइकल जो बड़बड़ बोले बाबा है, उसको एक्सपोज करने जा रहा हूं। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं हम लोग। वचन है रोमियो 8:1। वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों, वचन कहता है कि अगर आप मसीह यीशु में हो तो आप शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार। कौन सी आत्मा? वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। दोस्तों, सेकंड वचन में आप देखेंगे इसी का 8:5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। तो ये बड़बड़ बोला बाबा जो सैमुअल माइकल है ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह जनता के सभी भाइयों और बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वचन क्या कह रहा है कि ये शारीरिक बातें पर जो मन लगाते हैं। वचन कहता है क्योंकि व्यक्ति, रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो दोस्तों, ये बड़बड़ बोला बाबा आपको शरीर के तरफ धकेल रहा है, आपको शारीरिक बातों की तरफ, शारीरिक कामों की तरफ धकेल रहा है अपने इस वीडियो के अंदर। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको इसकी बात सुनकर शारीरिक बातों की तरफ जाना है या संसारिक बातों को छोड़कर, शारीरिक बातों को छोड़कर आपको आत्मिक होना है। तो वचन 6 क्या बोल रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो दोस्तों, ये भाई साहब, ये हमारे बड़बड़ बोला बाबा जी
सैमुअल माइकल जी आपको शरीर की बातों में लेके जाकर आपको मृत्यु की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब सोचिए आपको इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये इंसान पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। अगर ये शरीर की बातों में है तो ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। तो ये आप सब लोगों को मृत्यु की तरफ लेके जाना चाह रहा है। आप ये चाहता है कि आप सब लोग मृत्यु की तरफ जाएं। अब आप मुझे बताओ, मसीह समाज के जितने भी लोग हैं, मसीह जनता के जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, कौन है जो आपको मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ लेके जाना चाहता है? तो वो एक ही नाम है, लूसीफर। तो इसकी वीडियो से ये साबित होता है कि ये इंसान, ये बड़बड़ बोला बाबा सैमुअल माइकल आपको शरीर की तरफ धकेल कर आपको मृत्यु की तरफ लेके जाना चाहता है, क्योंकि ये वचन बोल रहा है। फिर से पढ़ूंगा दोस्तों, रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दोस्तों, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की जीवन चाहिए, अगर प्रभु यीशु मसीह की शांति चाहिए, तो आपको आत्मिक होना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। वचन 8, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वचन 8 क्या कह रहा है? रोमियो 8 का वचन 8 क्या कह रहा है? कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप लोग शारीरिक दशा में हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसी का वचन 8 का 13 क्या कह रहा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या कह रहा है वचन? सुनिए दोस्तों, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो। ये बाबा बड़बड़ बाबा बोल रहा है कि शरीर की तरफ जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नशे करो, आप जैसे इनका ये कहना है कि आपका जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे जी रहे हो उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो भाइयों और बहनों, सोचिए इस बंदे का, इस बड़बड़ बोला बाबा की बातों को देखिए कि ये आप सब लोगों को अपनी वीडियो के द्वारा आपको शारीरिक होने के लिए प्रेरित कर रहा है दोस्तों। लेकिन वचन हमें क्या कह रहा है? वचन 8 का 13 क्या कह रहा है? कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे वो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मसीह समाज के दोस्तों, जो इस बड़बड़ वाला बाबा की इन वीडियो को, ऐसी वीडियो को देखकर जो इसकी बातों को सुनेंगे। तो मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि ये इंसान प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा लीडिंग में नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आपको मसीह लोगों को मारना चाहता तो वो एक ही नाम है, जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है लूसीफर, जो ऐसे लोगों को यूज कर रहा है, जो ये भरमाने वाली आत्मा इनके अंदर डालकर आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है दोस्तों। मेरे भाइयों, इस बात को समझिए कि प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से ही लेना है। ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ भी करिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। शारीरिक अगर रहोगे तो मृत्यु की तरफ जाओगे, वचन कह रहा है दोस्तों। तो मैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बातों को समझिए। ये वचन आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हो, रोमियो 8 के अंदर पूरा दिया हुआ है दोस्तों। और अभी क्या है, अगर हम लोग शारीरिक हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप शारीरिक हो रहे हो तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो ये भाई, ये जो हमारा भाई, जो हमारा, मैं इसको भाई बोल सकता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इसका जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं यीशु मसीह के साथ कनेक्शन है। भले ही ये शैतान की द्वारा चल रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना भी करता हूं अपना भाई मान के कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इस को भरवाने वाली आत्मा से आजाद करे। इसलिए मैं इसको अपना भाई बोल रहा हूं कि भाई होने के नाते, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, हमें उसने सिखाया है कि आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। तो ये जो आप लोगों को सताने के लिए भरमाने वाली आत्मा लेकर घूम रहा है, तो मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि इसकी जो है प्रभु यीशु मसीह अपना सत्य इसके जीवन में डालें और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का ये पालन करें। ये नहीं कर रहा, और वचन कहता है शमूएल में वचन कह रहा है 15:23 में कि जो आज्ञा पालन नहीं करता वो हठी है। तो ये जो बड़बड़ बोला बाबा, ये हठी हो चुका है दोस्तों। तो इसकी बातों को सुनना नहीं है, हमें सुनना किसको है? प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है हमें। तो दोस्तों, एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि शारीरिक होना मतलब हम लोग आत्मिक नहीं हैं। अगर आप शारीरिक हो तो आप आत्मिक नहीं हो।
तो मैं इनकी एक छोटी सी और इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों 3:2 और 3 में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे और अब तक भी नहीं खा सकते हो। तो ये बड़बड़ बोला बाबा वो है जो अभी तक दूध पीने वाला है, क्योंकि इस तक वो अन्न पहुंचा ही नहीं है। इसकी वीडियो बनाने का स्टाइल, इसकी बात करने का स्टाइल, जो इसको इतनी पास्टर दानियाल के अगेंस्ट में इतनी बकवास ये जो करता है, तो ये इसका मैच्योरिटी लेवल दिखाता है कि ये बंदा कितना मैच्योर है, कितना एजुकेट है, कितना इसको बाइबल का ज्ञान है दोस्तों। तो ये अभी भी दूध पीने वाला बना हुआ है, क्योंकि कहता है वचन 3 कह रहा है क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि ये अब तक शारीरिक है, इसलिए अभी तक ये दूध पीने वाला बच्चा है। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। तो ये ढा और झगड़ा इसमें जो लेके घूम रहा है ना, पास्टर दानियाल के खिलाफ, मसीह मंथन के खिलाफ, मसीह मंथन बैठक के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे सब लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के अगेंस्ट में ये जो बड़बड़ बोला बाबा है, ये झगड़ा और डाल लेके घूम रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसकी वीडियो को समझो कि ये क्या कहना चाहता है, आपको ये किस तरह दिखाना चाहता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं है दोस्तों। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा कि वचन ये है जो 1 यूहन्ना 4:5 और 6 वचन पढ़ेंगे। वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं। वह कौन? सैमुअल माइकल जैसे बड़बड़ बोला बाबा, ये संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनको सुनता है। तो तुम मेरे भाइयों, मसीह जनता के लोगों, मेरे भाइयों, मैं आपको फिर से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से बच के रहें, संसार के मत बने। अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हो तो आप संसार के हो। वचन कहता है कि वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। मसीह मंथन बैठक परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की लीडिंग में जो चल रहा है, क्योंकि हम सच्ची और एक खरी शिक्षा लोगों तक लेके आ रहे हैं, लोगों की आत्माओं को बचा रहे हैं। हम सच्ची और खरी शिक्षा लेके आए हैं, जो पास्टर दानियाल जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है आप सब भाइयों के लिए। आप जितने भी भरमाई हुई आत्मा में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हम लोगों ने जो मसीह मंथन ने जो मसीह जनता के लिए जो बीड़ा उठाया है, तो हम क्या हैं? हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए वचन क्या कह रहा है दोस्तों, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। हमारी मतलब आत्मिक लोगों की, जो आत्मा से बात करते हैं, जिनको पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, जो सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं, जो भरमाने वाली आत्माओं के अनुसार नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। हमारी मतलब आत्मिक लोगों की, मतलब मसीह मंथन बैठक के लोगों की। मैं ओपन बोल रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं सब के सब आत्मिक है। इसलिए सुनो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने बोला था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह का ही वचन है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह की सुनो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं इस वचन के द्वारा? इसकी सुनो, इस वचन की सुनो, क्योंकि जो शैतान के हैं वो इस वचन को नहीं सुनते। जो परमेश्वर के नहीं है, वो जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो हम पहचान चुके हैं सत्य की आत्मा को, आप भी पहचानिए दोस्तों। मैं सबको अपील करता हूं ऐसे लोगों से बच के रहें जो झूठ की भरमाने वाली आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में आइए, सच्ची और खरी शिक्षा लीजिए, मसीह मंथन बैठक को अपनाइए, पास्टर दानियाल की टीचिंग को अपनाइए। आप देख रहे हो कितने दिनों से, कितने सालों से परमेश्वर ने उनको बहुतायत के साथ एक ब्लेसिंग के रूप में, वो सच्ची और खरी शिक्षा के रूप में वो सब लोगों के लिए पास्टर दानियाल जी को यूज करना है परमेश्वर। और हम जैसे
हम वो अपने आप को बहुत खुश नसीब, हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मसीह मंथन के लोग हैं, हम मसीह मंथन के वर्कर हैं, हम यीशु मसीह के वर्कर हैं, परमेश्वर के वर्कर हैं, हम यीशु मसीह के सर्वेंट हैं, हम अपने आप को ये फील करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ये बड़ बोला बाबा के जो लोग हैं, जो अन्य अन्य भाषा वाले हैं, 110% वो शैतान की लीडिंग में हैं, वो पवित्र आत्मा की लीडिंग में काम नहीं कर रहे हैं। अन्य भाषाओं को लेकर हम लोग सख्त विरोध में हैं, क्योंकि ये बाइबल कहीं भी अन्य भाषाओं को सपोर्ट नहीं करता। कोई भी एक स्क्रिप्चर बाइबल में नहीं है जो अन्य भाषा, जिसको बोलते हैं जिब्रिश, रिबरबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा, जो बोलते हैं, एक भी वचन इस बाइबल में नहीं है दोस्तों। अन्य भाषा केवल गलोसा है, जिब्रिश नहीं है। तो हम लोग कुछ हम लोगों तक ये मैसेज, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा और खरा मैसेज, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा लोगों को लेके आना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें जो झूठे भरमाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपका पास्टर अगर अन्य भाषा बोलने वाला है तो उसको उसी टाइम, उसी पल उसको छोड़ दें वहां से। क्योंकि आप चेक करें जो भी लोग इस समय ऐसे पास्टरों के कलीसिया में हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, उनके जीवन में क्या चेंजिंग आया है, उनकी आत्मिक उन्नति में क्या चेंजिंग आया है। वो लोग केवल और केवल शैतान के अगुवाई में चल रहे हैं, और वो जो पास्टर हैं सबके सब शैतान के अगुवाई में चल रहे हैं। इसलिए उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। आपको इंडिपेंडेंट होना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है। तो हम लोग यही सबको सिखाते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हों, ना कि किसी पास्टर के साथ। हम अपने आप को पास्टर नहीं बोलते, लेकिन पास्टर का काम करते हैं दोस्तों। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि ये वचनों के द्वारा मैं इस बड़ बोला बाबा शैमुअल माइकल को एक्सपोज कर पाया हूं। जो फिर से रिपीट करूंगा, इन्होंने बात बोली है कि आपका जीवन क्या है, आप कैसा जीवन जी रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है, वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि अगर ये बंदा ये बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आप कैसा भी जीवन जी रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि आप संसारिक नहीं हो, आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते दोस्तों। सो दोस्तों समझिए इस बातों को, और ऐसे झूठे प्रचारकों से, ऐसे भेड़ियों से जो भेड़ों की भेष में घुस गए हैं, इनसे बचिए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रभु के वचनों के द्वारा इस बड़ बोले बाबा सैमुअल माइकल को एक्सपोज कर पाया हूं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा की लीडिंग में मैंने सारी बातें बोली हैं, और अगर ये वचन के साथ मैंने सारी बातें वचन के अनुसार मैंने करी हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को मैक्सिमम आप सुने, लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे लोगों को भरमाने वाले लोगों से बचने के लिए दोस्तों आपको खरी शिक्षा पाना होगा, खरी शिक्षा में आना होगा दोस्तों। शारीरिक नहीं होना है, हमें आत्मिक होना है दोस्तों। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यही है। तो इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलें और अपने आप को आत्मिकता की तरफ बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर से आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू। कराइश सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से एक नए बड़ बोले बाबा को एक्सपोज करने के लिए फिर से मैं आपके सामने जल्दी में आने वाला हूं। थैंक यू, गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू।